नमस्कार। शक्ति पर्व के इस उत्सव पर मैं सुषमा जसवाल लाडली रक्षक संस्था की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज के दिन महिलाएं काफ़ी जोश से एक दूसरे से मिलती हैं। आशा करती हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन उत्सव का है, इंसानियत का है, जिसका केंद्र बिंदु नारी है। इसी अवसर पर मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगी। एक महिला हमेशा अपना परिचय इस प्रकार देती थी कि मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी तीसरी बेटी को मारने की कोशिश की थी, पर वह असफल रही। और जब उनसे पूछा गया कि आप अपना परिचय इस प्रकार क्यों देती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने नवंबर-दिसंबर की ठंड में अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया और अस्पताल में मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया, ना ही ससुराल पक्ष से कोई देखने आया, ना ही मायके से कोई देखने आया, क्योंकि पति पहले ही कह चुके थे कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो अपने आप खुद देख लेना। तभी वहाँ पर मेरा भाई मुझसे मिलने आया और मेरे भाई ने भी मुझसे ये कहा कि जीजा जी से बात हो गई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर तीसरी बच्ची का निपटारा कर दो तो वो 2 बेटियों के साथ आपको अपने साथ रख लेंगे। और निपटारे की शर्त क्या थी कि घर जाकर बच्ची को इस तरह से मारना है कि किसी को शक ना हो, पुलिस को शक ना हो। जब मैं तीसरे दिन घर पहुंची तो मैंने दिसंबर की ठंड में अपनी बेटी को बाहर लेटा दिया, कपड़े भी उतार दिए उसके, और फिर जाकर चौखट पर बैठ गई और शायद मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो बेटी मर जाए। जब सुबह हुई और मैंने देखा, और मैं सोच ही रही थी कि वो मर गई होगी अब तक, जब मैंने उस बच्ची को जाकर देखा तो मैंने पाया कि उसका पूरा बदन तो नीला पड़ चुका था, पर सांसें अभी भी चल रही थी। तभी मैंने ये ठानी कि कुछ भी हो जाए, अगर ये 3 दिन की बच्ची मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से, क्या मैं इस समाज की सोच से नहीं लड़ सकती हूँ। यही सोचकर वो आगे बढ़े। उसी दिन उन्होंने ये तय किया कि मैं इस समाज से ज़रूर लड़ूंगी। कई लोगों को ये भ्रम है कि नारी को शक्ति का एहसास दिलवाना पड़ता है, नारी को सशक्त करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सप्तपदी के 7वें वचन को लेते समय नारी को आगे चलकर स्त्री की विपत्तियों का सामना करने का वचन न दिलवाया जाता। नारी को आवश्यकता है तो केवल सहयोग की, मार्गदर्शन की और सही मायनों में जागरूकता की। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।